स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना जाए, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने की राज्यपाल से मांग। एक और बड़ी अपडेट, भाजपा हवा में महल बनाने की नायाब कला में माहिर। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ से कांग्रेस खफा। 21 जुलाई को ईडी दफ्तर का घेराव। एक और बड़ी अपडेट, देश को एक बड़े आंदोलन की जरूरत। राकेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, देश की जेलों में बंद 80% कैदी विचाराधीन। सीजीआई रमना बोले रिलीज पर काम करना होगा। एक और बड़ी अपडेट, रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। आजम खान बोले जब जुर्म किया ही नहीं तो इकबाल क्या करेंगे। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला न आए, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने की राज्यपाल से मांग। दरअसल दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक ट्वीट कर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह किशोरिया से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। बता दें कि संजय राउत ने कहा है कि बारबाडोस जैसे देश में जहां आबादी सिर्फ 2.5 लाख है, 27 मंत्री है, लेकिन महाराष्ट्र की आबादी 12 करोड़ होते हुए भी यहां मंत्रिमंडल में सिर्फ 2 लोग हैं। ये 2 मंत्री ही राज्य से जुड़े सभी फैसले ले रहे हैं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ का फैसला जब तक नहीं आ जाता तब तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। बता दें कि संजय राउत ने ये मांग एक ट्वीट के जरिए की है। उन्होंने अपने ट्वीट में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण का फोटो भी शेयर किया। संजय राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से ये सवाल भी किया कि क्या राज्य संविधान के मुताबिक चल रहा है। बता दें कि अंग्रेजी में किए गए इस ट्वीट से पहले संजय राउत ने मराठी में एक और ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने संविधान की धारा 164(1) का हवाला देते हुए कहा कि राज्य के मंत्रिमंडल में 12 मंत्रियों का होना जरूरी है। इससे कम संख्या होने पर संविधान इस मंत्रिमंडल को मान्यता नहीं देता। संजय राउत का कहना है कि पिछले 2 हफ्ते से महाराष्ट्र के 2 मंत्री यानी शिंदे और फडणवीस के अब तक लिए गए फैसलों की कोई संवैधानिक वेतन नहीं है। राज्यपाल, ये सब क्या हो रहा है। बता दें कि शिंदे गुट में शामिल हुए शिवसेना के 16 विधायकों को विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झरवाल ने अयोग्य ठहराने के लिए नोटिस भेजा था और उनसे जवाब मांगा था, जिसके बाद शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को सुनवाई करने की बात कही थी। तब तक इन विधायकों पर कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक व्याख्या से जोड़ा मामला मानते हुए खंडपीठ को गठन की जरूरत बताई और कहा कि ऐसे फैसले में वक्त लग सकता है। अब जो खंडपीठ तैयार होगी वो न सिर्फ दल बदल विधियों कानून के नए सिरे से व्याख्या करेगी और इससे जुड़े कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेगी, बल्कि राज्यपाल के अधिकार और दायित्वों को निर्धारित से जुड़े मामले में भी जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसे दूर करने की कोशिश करेगी। बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह किशोरी से मांग की कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक महाराष्ट्र में वो राष्ट्रपति शासन लगाए, क्योंकि शिंदे फडणवीस सरकार एक असंवैधानिक सरकार है। इस सरकार ने पाकिटमारी कर बहुमत हासिल किया है। चलिए अगली खबर, भाजपा हवा में महल बनाने की नायाब कला में माहिर। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि उसे हवा में महल बनाने की नायाब कला आती है। आधे अधूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर जनता के साथ इस पार्टी ने राजनीतिक धोखाधड़ी की है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया और इसी को लेकर सपा नेता ने भाजपा को आड़ा तो लिया है। बता दें कि अखिलेश ने कहा है कि आधे अधूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जिस हड़बड़ी में किया गया है उसे जनता के विश्वास के साथ राजनीतिक धोखाधड़ी ही कहा जा सकता है। रेवड़ी बांटकर थैंक यू का अभियान चलवाने वाले सत्ताधारी अगर युवाओं को रोजगार दे तो तभी वो देश रूपा संस्कृति से बच सकती है। बता दें कि अखिलेश ने कहा है कि जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है वहां सिर्फ पिल्लर खड़े हैं, स्लेब अधूरी है, सरियों के ढांचे को बोल दिया एक्सप्रेसवे अधूरी, सड़कों का उद्घाटन कर जनता को भ्रमित किया गया है, न टोल तैयार ना ही कनेक्टिंग रोड बने, बस ऐसे ही उद्घाटन पर जनधन लुटा दिया गया। समाजवादी सरकार में डिजाइन हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तब हवाई पट्टी बनी,
वहां वायुसेना के विमान भी उतारे जा सके, लेकिन बुंदेलखंड की डिजाइन ऐसी ही चलताऊ बनी है। तभी डिफेंस कॉरिडोर के पास होने के बाद भी यहां भाजपा सरकार समाजवादी सरकार के समय बनी एक्सप्रेसवे जैसी हवाई पट्टी तक नहीं बना पाई। भाजपा का अधूरा एक्सप्रेसवे चित्रकूट तक भी नहीं पहुंच पाया। बता दें कि सपा अध्यक्ष ने आगे कहा है कि भाजपा सरकार ने अपनी वाहवाही के लिए आधे अधूरे एक्सप्रेसवे का लोकार्पण तो कर लिया है, लेकिन उसके आसपास बुनियादी सुविधाओं तक की व्यवस्था नहीं की गई है। किसानों के लिए मंडी नहीं बनाई गई। किसान हितैषी का झूठा तमगा लगाकर भाजपा सरकार ने किसानों को धोखा देने का रिकॉर्ड दोहराया है। जब वहां निवेश नहीं आया और उद्योग नहीं लगे तो नौजवानों को रोजगार कहां मिलेगा। साथ ही अखिलेश यादव ने दावा किया है कि सच तो यह है कि एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं को बनाने का श्रेय समाजवादी सरकार को जाता है। एक्सप्रेसवे बनाने के लिए भाजपा नेतृत्व समाजवादी पार्टी सरकार की नकल तो कर सकता है, पर उस जैसी गुणवत्ता नहीं दे सकता। भाजपा का खोखला विकास कार्यक्रम बुंदेलखंड में अच्छे दिन आने की तनिक भी संभावना नहीं जगाता है। यहाँ किसान नौजवान बदहाली में जी रहे हैं। जल संकट के साथ शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में घोर उपेक्षा बरती जा रही है। चलिए अगली खबर। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ से कांग्रेस खफा। 21 जुलाई को ईडी दफ्तर का करेगी घेराव। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस का आगामी कार्यक्रम को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अहम बैठक हुई। बता दें कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में तय हुआ है कि 21 जुलाई को पार्टी द्वारा ईडी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। जयपुर में प्रदेश सत्र प्रदर्शन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं 22 जुलाई को सभी जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में ये प्रदर्शन होगा। बता दें, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि सोनिया गांधी को बेवजह ईडी कार्यालय बुलाकर परेशान किया जा रहा है। वहीं आईआरसीटीसी को लेकर भी पार्टी 22 जुलाई के बाद हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। सबसे पहले विधानसभा सत्र पर अभियान चलेगा और उसके बाद निचले सत्र तक यह अभियान होगा। बैठक में संगठनात्मक मुद्दे पर भी चर्चा होगी। डोटासरा ने कहा है कि नगर निकाय में नेता प्रतिपक्ष जल्द बनेंगे। साथ ही 13 जिलों में कार्यकारिणी भी अगस्त महीने में घोषित हो जाएगी। वहीं बैठक में डोटासरा ने पदाधिकारियों की लापरवाही पर भी नाराजगी जताई। चलिए अगली खबर। देश को एक बड़े आंदोलन की जरूरत। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार देश में जिस तरह से हालात पैदा कर रही है, उसे देखते हुए एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। बता दें कि शनिवार को छपरौली रोड पर चौधरी चरण सिंह इंस्टीट्यूट पहुंचे राकेश टिकैत ने पत्रकार वार्ता में कहा कि इस बार केवल दिल्ली में ही आंदोलन नहीं होगा, देश में कई दिल्ली बनाई जाएगी ताकि सरकार लोगों की बात सुन सके। सरकार घर घर तिरंगे की बात करती है, लेकिन यदि कोई दूसरा तिरंगे की बात करे तो उसे सरकार देशद्रोही बताती है। कृषि कानून को लेकर हुए आंदोलन में किसान तिरंगा लेकर लाल किले पर गए तो उन्हें देशद्रोही बताया गया। साथ ही उन्होंने कहा है कि तिरंगे पर सरकार का नहीं बल्कि पूरे देश का अधिकार है। सरकार किसानों के साथ ज्यादा छेड़छाड़ न करे, अन्यथा किसानों के मन में कृषि हड़ताल की बात भी आ सकती है। सरकार किसानों से गन्ना भुगतान का वादा भूल गई है।